उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर तो कई लोग गए होंगे और कई लोग जाने से वंचित रह गए होंगे। वो इस वजह से क्योंकि केदारनाथ का मंदिर जो है वो 6 महीने के लिए उसके कपाट भक्तों के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के अंदर भी बिल्कुल केदारनाथ जैसा एक मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। आज इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। साथ ही साथ जो है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मंदिर राजधानी दिल्ली के अंदर 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो उत्तराखंड में केदार में जो महादेव का मंदिर बना हुआ है वही स्वरूप यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में बनाया जा रहा है। बड़े अथक प्रकाशों के साथ, सबका सहयोग के साथ। इसके जो सुरेंद्र रौतेला जी हैं उनका विशेष योगदान रहा इसको बनाने में, और सभी लोगों का, क्योंकि एक जने क्या सहयोग से तो हो नहीं सकता है, इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। तो जैसा ही केदारनाथ मंदिर जो स्थापित है वही यह दिल्ली प्रदेश में यह स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर। ये बताइए कि आस्था जो है वो केदारनाथ मंदिर से यहाँ पे आस्था किस तरह से आएगी? आ जाएगी, क्योंकि देखो भगवान तो कण कण में व्याप्त है। जहाँ उसको आप जिस स्वरूप में देखेंगे उसी स्वरूप में वो विराजमान है। कहीं भी देख लें आप, भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, वो चाहे दिल्ली हो चाहे केदारनाथ हो। फिर तो जैसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में वैसी बनेगा? हाँ, वैसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही बनेगा। देखो, एक पत्थर की महिमा से उस समय जब त्रादशी आई तो एक पत्थर ने पूरा मंदिर बचा दिया था। वो महिमा भगवान भोलेनाथ की है। तो हर कण कण में व्याप्त है भगवान। तो क्या कहते हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे कि यहाँ जल्दी से जल्दी बने और यहाँ पर जितने जो दर्शनाभिलाषी नहीं जा सकते हैं किसी कारण से, कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ शरीर के रोग व्याधि की वजह से भी नहीं जा सकते हैं, कष्ट की वजह से भी नहीं जा सकते हैं, कई आर्थिक समस्या की वजह से भी नहीं जा सकते हैं। तो यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर वहाँ बना हुआ है वही दर्शन साक्षात यहाँ पर जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केदारनाथ का ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। एक नंदी बाहर विराजमान होंगे और वैसे ही जैसा मंदिर का जो ढांचा है वो तैयार किया गया है और हूबहू जो है बिल्कुल केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड से मिलता जुलता है। और इसका जो उद्घाटन है यानी भूमि पूजन जो है आज उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उन्होंने कर दिया है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये मंदिर भी बनकर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तैयार हो जाएगा। वो बहुत पूज्य धाम बन रहा है, बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। सर, उत्तराखंड में काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे, आज आपके आने से बहुत खुश हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं भी स्वयं बहुत खुश हूँ कि जो है इतने पूज्य काम में मैं भी यहाँ पर सम्मिलित हो पाया। जैसा मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ में बना हुआ है वही मंदिर, वैसा ही मंदिर, वैसे ही स्वरूप हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा बिल्कुल वैसे ही बने और लोगों की श्रद्धा भी वैसी हो और लोगों के मन में जो भाव हैं वहाँ जाने के ऐसे ही भाव यहाँ पे हों। तो अभी जिस दिन से हमने शुरू किया था बनाना, तो करीब 30 से 35 हज़ार लोग जो कि जुड़ने शुरू हो गए कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है कि हम लोग जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, वहाँ बहुत चढ़ाई है, कुछ बुजुर्ग हैं वो नहीं जा पाते हैं, कुछ बच्चे हैं वो नहीं जा पाते हैं, जो सुविधाएं वहाँ नहीं मिलती, तो यहाँ दिल्ली में हम इजीली दर्शन कर सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। केदारनाथ तो वहीं पर ही हैं, ये तो उनकी कृपा थी कि जो उन्होंने हमारे को एक निमित्त बनाया कि आप दिल्ली में जाके एक ऐसा केदारनाथ का मंदिर बनाएं और लोग अच्छे से दर्शन कर पाएँ और आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी हो। ये उनकी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, ये हम करने वाले नहीं है, ये सब प्रभु ने जो कराया वो हम काम कर रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि जो लोग हमारे उत्तराखंड का, क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी बर्फीला प्रदेश है और वहाँ पर 6 महीने तो मंदिर के दर्शन ही नहीं होते, कपाट बंद हो जाते हैं, और जिन दिनों खुलते भी हैं तो उन दिनों में लोगों की संख्या, क्योंकि महादेव के प्रति लोगों का इतनी श्रद्धा है कि 50 लाख तक भी श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं, और बीच बीच में तो रजिस्ट्रेशन भी बंद कर देते हैं। और जो बुजुर्ग लोग नहीं चल पाते उनको हेली सेवा भी पूरी तरह उपलब्ध सरकार नहीं करा पाती। तो हमारा प्रयास है कि दिल्ली में ऐसा मंदिर बने जो लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पाते वो उनके एक स्वरूप का यहाँ दर्शन कर पाएँ और अपना भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो, उसको लेकर के आज भूमि पूजन हुआ। आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि की तिथि पंचमी है और इस तिथि में आज इस भूमि पूजन को किया गया। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में स्वयं मेरे साथ महामंडलेश्वर राघवेंद्रानंद जी, गोपाल मणि जी महाराज, सभी
जो हमारे महंत श्री महंत हैं, आज सभी महामंडलेश्वर बहुत सारे लोग थे। उत्तराखंड के लगभग हजारों की संख्या में यहाँ माता बहनें उपस्थित थी। आप सभी जो देश के वरिष्ठ मीडिया बंधु हैं वो सभी यहाँ उपस्थित थे। मुझे लगता है यह एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान शिव का, और महादेव की कृपा है जिसके कारण यह स्थान यहाँ भगवान शिव को समर्पित किया गया। मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भूमि दान दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। राम नारायण अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया है। और सुरेंद्र रौतेला जी मेरे शिष्य हैं, विधायक महेश जीना जी हमारे शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि 2.5-3 साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है यह कार्य केवल दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा महादेव की है और आनंद का विषय है। केदारनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण होने जा रहा है और भूमि पूजन संतों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, भक्तों के बीच में, आप जैसे मीडिया के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत संपन्न हुआ। मैं तो पुनः सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि निर्विघ्न यह कार्य पूरा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। और वो हमारे सभी परिवार हैं, मैं उनके साथ तन मन धन से, साधु के पास धन तो होता नहीं है, तन मन और आशीर्वाद होता है। तो मेरा भाव है कि यह मंदिर निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो और अविघ्न तरीके से इस मंदिर का कार्य समर्पित होकर के, पूर्ण होकर के दिल्ली के भक्तजनों को समर्पित किया जाए। मंदिर जो बन रहा है उसमें कोई सरकार का भी योगदान है? सरकार से तय कर लेंगे। सरकार उत्तराखंड इनकी सरकार है, हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम इनके हैं, हम इनसे अलग नहीं है, सरकार इनसे अलग नहीं है। सरकार से जो भी ये आग्रह करेंगे निस्संदेह सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करेगी। बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो केदारनाथ धाम हमारे देश का एक बहुत ही पावन और शिव जी का एक स्थान है जहां हम मानते हैं कि शिव जी स्वयं विराजित हैं। लेकिन पहली बार दिल्ली में भी एक श्री केदारनाथ धाम दिल्ली का निर्माण होने जा रहा है। वैसी ही आकृति, वैसा ही मंदिर का स्वरूप यहाँ पे बनेगा, ऐसा हमारे सुरेंद्र रौतेला जी और उनकी पूरी टीम ने एक बड़ा सुंदर कार्य का शुभारंभ किया है। परम पूज्य कैलासानंद गुरु जी से लेके हमारे प्रिय साथी पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद हमारे योगेंद्र जी को लेकर हम भी बगल के सांसद हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा मंदिर हमारे लोकसभा के लोगों से बहुत नज़दीक है, लेकिन पूरे देश का, ऐसा मेरा मन कह रहा है कि ये मंदिर पूरे देश का एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और ये मंदिर का कार्य जल्दी पूरा हो, हम लोग उसमें यथासंभव सहयोग करेंगे। बाबा केदारनाथ धाम जो है उत्तराखंड में देवभूमि पे है और बाबा जी यहाँ विराजेंगे। यहाँ हमारे भाई सुरेंद्र रौतेला जी जिसके फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने अपने साथ बहुत लोगों को जोड़कर आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा भी की है और यह बाबा धाम यहाँ बनेगा। बहुत सारे लोग जो हैं किसी न किसी कारण से बाबा धाम के दर्शन नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बढ़िया धाम जब बन जाएगा और यह जगह भी हमारी जो पवित्र हो जाएगी और लोग जिस प्रकार से और बड़े बड़े धाम बने हुए हैं, ये धाम भी उतना ही महत्वपूर्ण धाम हो जाएगा। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे आज मुख्यमंत्री, देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आए थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उन्होंने आकर इसमें भूमि पूजन में हिस्सा लिया है और जब ये भवन बनेगा, हमारे बाबा का स्थान बनेगा, तो यह देश के अंदर देखने वाला धाम होगा। देवभूमि है और अब बाबा धाम के मंदिर बनने के बाद तो पूरा उत्तर पश्चिम लोकसभा ही देवभूमि हो जाएगा।